हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ लिखा है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. What percentage of offspring produced by an affected mother and a normal father would be affected by this disorder? So यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट किसके बारे में होगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा डाउन सिंड्रोम। सो पहले एक बार डाउन सिंड्रोम को देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम, सो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक फैक्ट बताया अबाउट डाउन सिंड्रोम कि एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो ये तो सही बात है, बट द थिंग इज कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, इट इज नॉट इनहेरिटेड बाय द मेंडेलियन फैशन। जैसे मेंडल अपना डिस्क्राइब करते हैं ना कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, सो वो वैसे मेंडेलियन फैशन में इनहेरिटेड नहीं होता। ठीक है, ये है हमारा डाउन सिंड्रोम। बट किसकी वजह से होता है? अगर डाउन सिंड्रोम कोई हमारे सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड नहीं है, या ऐसा तो नहीं है मतलब कि डाउन सिंड्रोम का कोई जीन है जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे बैठा हो, ऐसा भी नहीं होता है, राइट? सो ये जब कंडीशन नहीं है तो फिर इसका कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है? सो देखो, डाउन सिंड्रोम जो है ये ना एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। सो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो जाता है कि जब मियोसिस ढंग से नहीं होती है ना, तो हमें पता है जैसे जब मियोसिस होता है तो 23 क्रोमोसोम इधर, 22 क्रोमोसोम इधर, ऐसे करके हमारे हेप्लॉइड एग्स बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक क्रोमोसोम उधर ही रह जाए। जैसे मान लो ये 22 और वो 24, और ये 24 वाला जाके आगे फर्टिलाइज हो जाए, एग है ये, है ना? सो तब होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। सो ये है नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एग में ही हो, ये स्पर्म में भी हो सकती है। ठीक है, सो ये कंडीशन भी है। बट अब अगर मान लीजिए कि मदर जो है, मदर डाउन सिंड्रोम से पीरियड है, तो हम उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अभी देखेंगे। ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का, वो हम देखते हैं। बिफोर दैट लेट्स डील विद व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अफेक्टेड मदर। एक जगह बोल दिया है कि मदर जो है वो तो अफेक्टेड है और फादर है नॉर्मल, ओके, प्लस नॉर्मल फादर। सो ये है हमारा क्वेश्चन, हमें एनालाइज करना है कि क्या परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड बी अफेक्टेड। सो पहले समझते हैं सबके जीनोटाइप्स। अब मदर जो है, मदर के पास कितने क्रोमोसोम्स है? टोटल 47 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि उन्हें ट्राइसोमी हुई थी या 21, राइट? सो एक ये चीज देखी। इसके साथ फादर है नॉर्मल, तो फादर के पास कितने क्रोमोसोम है? फादर के पास टोटली जैसे नॉर्मल होते हैं 46 क्रोमोसोम है। इसमें तो कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है। अब ना हम इसको ऑटोसोमल या सेक्स लिंक की तरह नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर, अच्छा हमने अभी बात की थी कि ये जो डाउन सिंड्रोम होता है वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम से होता है। सो गैमीट फॉर्मेशन में अगर मदर है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मदर दो टाइप्स के एग्स बनाएगी, क्योंकि मदर ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। ठीक है, तो उनका ये एग्स जो है उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एक एग हो सकता है कि भाई 24 वाला बन जाए, और दूसरा एग हो सकता है 23 वाला नॉर्मल बने। और अगर बात करें कि फादर का क्या काम है, फादर का अगर देखें तो फादर तो नॉर्मल है ऑलरेडी, तो वो जो स्पर्म्स बनाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 23 क्रोमोसोम्स वाले होंगे, 23 क्रोमोसोम वाले। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लीजिए ये वाला जो 24 है वो कंबाइन हो जाए इस 23 के साथ। सो पहला केस क्या देखने को मिलेगा कि 24 प्लस 23, और दूसरा केस क्या है कि ये 23 वाला जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए 23 वाले स्पर्म के साथ। सो दूसरा केस हो जाएगा 23 प्लस 23। सो इधर पे ऊपर पे हमें टोटल 47 क्रोमोसोम देखने को मिले। ये फिर से डाउन सिंड्रोम आ गया, ट्राइसोमी वाला। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख देते हैं कि डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो जिस मदर को ऑलरेडी, वो जो मदर जो डाउन सिंड्रोम से झेल रही है उसमें ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50%। अच्छा 23 प्लस 23 जो है फादर, वो तो क्या होगा 46 दे देगा एकदम। ये बच्चा क्या होगा? ये होगा नॉर्मल। अगर आप देखेंगे तो टोटल आउटकम्स हमें यहाँ पे कितने देखने को मिले? टोटल आउटकम्स हमें मिले 2। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी की क्या है कि कितने अफेक्टेड होंगे, कितनी परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे टोटल आउटकम 1 दिख रहा है,
है ना, टोटल आउटकम 1 एज इन जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है वो 1 है, सो 1/2, सो दैट इज ऑलमोस्ट 50%. सो अगर मदर ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, सो देर इज 50% चांस कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा. ओके, एंड दिस इज द कैलकुलेशन फॉर इट. I hope you have understood the question, students. Best of luck.